ये लड़का लड़की की टांगों को देख रहा था। ये पूरी तरफ इसका दीवाना हो चुका था। ये सब जुगी के लड़के थे। वो लड़की जैसे ही आती थी सभी उसको देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लड़की बहुत सुंदर थी। इसकी खूबसूरती ने सबकी आत्मा को जगा दिया था। ये लड़का मन में उसकी दुग्गी देख रहा था। सभी लड़के इसकी दुग्गी के दीवाने थे और वहाँ के लोग लड़की के लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर थी। अब वही लड़की किसी को बुलाती है। ये पीछे देखता है। इसको विश्वास नहीं था कि वो मुझे बुला रही है। ये जैसे ही उसके पास जाता है लड़की 2 रुपए नीचे गिराती है और उठाने को कहती है। लड़का सिक्के उठाते हुए उसकी टांग देख रहा था। अब रात के समय ये लड़की को छुप कर देख रहा था। लड़की लेटी हुई थी। ये भी बेचैन थी। इसको गाजर की जरूरत थी। इसका पति बहुत पहले मर चुका था। अब लड़की अपने बाल सुखा रही थी। ये उसको छुप कर देख रहा था। ये लड़का उसकी याद में हिलाता था। लड़की अपने पति की फोटो को सीने से लगाकर याद कर रही थी और ये छुप कर देख रहा था। लड़की की जवानी उफान मार रही थी लेकिन लड़का भी मजबूर था। अब अगले दिन लड़की और ज्यादा कमाल लग रही थी। आदमी भी उस लड़की के दीवाने थे लेकिन लड़की किसी की तरफ नहीं देखती थी। ये भी हिला हिला कर दुबला हो रहा था। इस दल्ले की किस्मत में हिलाना ही लिखा हुआ था। एक लड़की केले के छिलके पर पैर रखती है और नीचे गिरने लगती है। लड़की स्लो मौसम में गिर रही थी जैसे झूला झूल रही हो। लड़की जीभ निकाल कर गिर रही थी और ये दोनों खुश होते हैं। नेप्पू कहता है मेरा टोपा कराटे जानती थी। ये अगर कराटे जानती तो नीचे नहीं गिरती। अब लड़की को अपना नंबर देता है। लड़की कहती है अपनी बहन को नंबर दे। ये कहता है मेरा एक दल्ला गुरु था। वो केले के छिलके से बड़े स्टाइल से बचना सिखाता था। फिर ये एक माली को दिखाता है। माली को मालिक डांट रहा था। कहता है तेरी बहन के ढीला है। तू घर जा दल्ले, तुझसे नहीं होगा। माली को नौकरी से निकाल देता है। आदमी कहता है अरे तू तो बहुत तेज दिमाग का है। ये कहता है मेरे दिमाग के साथ साथ हाथ भी चलता है। अब ये अपने बारे में बताता है। कहता है मेरा नाम आंचू है और मैं कराटे के साथ मुट्ठी भी बजाता हूँ और मेरे अंदर ताकत आती है। तुम लोग भी बजाओ और ताकतवर बनो। ये कहता है चुतिये ये सब बकवास है। तेरे जैसे लोग ही समाज को गंदा करते हैं। मैं तुझे दोस्त समझता था लेकिन तू मुथल है, चल दल्ले। तभी ये कैन को लात मारता है। कैन आसमान में चली गई थी। ये हैरान हो जाता है। कहता है मैं भी पहुंचा दूंगा आसमान में। तभी लड़का आता। कहता है ये कट्टा उठा बे मोमोस। ये भाग कर कट्टा उठाने जाता है और इसका दोस्त इसको छोड़ के चला जाता है। अब ये एक जूते की दुकान पर आता है। इसके जूते फटे थे। अंगूठा बाहर आ रहा था। तभी दुकान वाला कहता है चल बे कबाड़ी भाग यहाँ से। ये मुक्का मारता है। मुक्का मुंह में घुस जाता है। इसका शरीर रबर का था। लड़के का हाथ फंस गया था। अब ये दोनों एक आदमी को छत से लटका रहे थे। आदमी रबर की तरह नीचे खींचा चला जा रहा था। ये दोनों डर जाते हैं। तभी रास्ते से जा रहे 2 नमूने भी ये सब देख लेते हैं। वो खिंचता हुआ जमीन तक पहुंच गया था। अब एक लड़की उसी पैर को देखकर डर जाती है। लड़की को लगा कि ये बड़ा पप्पू होगा। ये भागने लगती है। ये उसी लड़के का पैर था। ये लोग इसका इलाज कर रहे थे। डॉक्टर कहता है चिल्ला मत बेटो पे। अब लड़की इसका हाथ पकड़ती है और खींचते हैं। तभी इसका हाथ रबर की तरह खिंच जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लड़की से गैस दब जाती है और इसकी नाक में चली जाती है और इसको जोर से छिकाती है। तभी इसका चेहरा लंबा हो जाता है। हाथ में चेहरा पकड़ के बैठा था। इसकी बहन की सभी लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। इसकी जिंदगी खराब हो चुकी थी लेकिन थोड़ी देर बाद इसका चेहरा ठीक हो जाता है लेकिन इसका पैर और हाथ लंबा था। तभी एक लड़की नीला पानी लाती है। लड़के को कहती है पिजा फटाफट। लड़का कहता है क्या है ये। लड़की कहती है पी चूतिए। पहले लड़का पानी पी लेता है। तभी थोड़ी देर बाद इसका हाथ और पैर दोनों ठीक हो जाता है। लड़का देखकर हैरान था और बहुत खुश भी था लेकिन लड़की कहती है अबे नीचे के बाल, ये पानी कुछ देर के लिए ही असर करेगा, बस समझा, फिर से तेरा पैर लंबा हो जाएगा। तभी लड़का खड़ा होता है और अपना पेट देखता है। इसका पेट भी अंदर चला जाता है। लुलिया को नदी किनारे एक आदमी मिलता है। वो उसे पलट रही थी। ये एक 55 साल का ठरकी था। इसके सामने बहुत सारी दुग्गी खड़ी थी। लड़की पूछती है तू कौन है और यहाँ कैसे आया। आदमी खाली देख रहा था। लड़की पूछती है तुम्हारे नीचे क्या है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तभी लड़की उसका चेक करने वाली थी और दूसरी लड़कियों से कहती है देखो क्या इसके पास भी दुग्गी है। अब अगले दिन लुलिया उसको घर लेकर आती है। लुलिया को पता चल गया था कि इसके पास इक्का है। वो सांडे का तेल उसको सुंघाती है और उसके हाथ पर लगाती है। लुलिया ने आदमी से शादी कर ली थी और बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आदमी का इक्का बहुत बड़ा था और इस दल्ले को पहाड़ का राजा बना दिया गया था। इसको पहाड़ की रखवाली करनी होगी। अब ये लोग जंगल में शिकार करने जाते हैं जहाँ इनको बहुत बड़ा पैर का निशान मिलता है। जंगल में कोई बहुत बड़ा आदमी था। वो आदमी कहता है बच के रहना दल्लो, उसका इक्का बहुत बड़ा होगा। अब एक आदमी पेड़ से काले जामुन खाता है। ये आदमी भी जामुन खा रहा था। तभी इनको दुग्गी जैसी गुफा दिखाई देती है। सभी उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारी भेड़ बकरी थी। ये चुरा रहे थे और दूध पीने लगते हैं। तभी इनको एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मिलती है। ये आदमी कुल्हाड़ी को उठा लेता है। एक कहता है महाराज वो बड़े पैर वाले आदमी का घर होगा ये। तभी यहाँ बहुत बड़ा आदमी आता है जिसकी आंख माथे पर थी और ये गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। ये लोग अब फंस चुके थे। बड़ा आदमी कहता है लड़की कहती है क्या कर रहा है बेगंजे। गंजा कहता है कुछ नहीं, गंजे ने पप्पू भिड़ा दिया था। लड़की कहती है चूतिए ये सब नहीं। गंजा कहता है सॉरी नहीं करूंगा। ये दोनों पानी में जाने वाले थे। तभी ये दोनों पानी के नीचे जाते हैं। गंजा लड़की को अंदर जाने को कहता है। लड़की मना कर रही थी। तभी लड़की अंदर जाती है। उसके पैर से कुछ दब जाता है और लड़की अंदर बंद हो जाती है। गंजा पप्पी लेने वाला था। तभी लड़की धक्का देती है। गंजा इशारा करता है, बताता है कि सांस दूंगा तुझे। तभी ये सांस देता है। गंजे के मजे हो गए थे। अब लड़की हैंडल को गिराने की कोशिश करती है लेकिन इसका दम घुट रहा था। तभी गंजा फिर लड़की के पास आता है। लड़की को सांस देता है। अब लड़की फिर हैंडल गिराती है जिससे बहुत सारी मछली निकल जाती है। गंजा ऊपर भाग रहा था लेकिन मछलियां गंजे को लपेट लेती है। कैसे भी करके ये दल्ले ऊपर आ जाते हैं। गंजा लड़की को होश में लाता है। लड़की उठकर झापड़ मारती है। कहती है तेरी बहन की चूतिए मजे ले रहा था पानी में। गंजा कहता है दल्ली एक तो तेरी जान बचाई ऊपर से मार रही है। मेरे ऊपर मछली हमला कर रही थी लेकिन लड़की नहीं मान रही थी। गंजे को भी टोपा फर्क पड़ रहा था। तभी गंजे ने देखा धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा था और एक पुराना घर बाहर आ रहा था। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। लड़की कहती है तुम मेरी दुग्गी भी ले सकते हो। तू संतरे दबाकर पपीता बना सकता है। लड़की कुछ भी देने को तैयार थी क्योंकि इनको खजाना मिल चुका था। गंजा कहता है मैं ये